Welcome, my dear friends. Today, the topic is about VANT-HOFF factor, that is I. It's defined as, it can be defined as I is equal to number of particles after dissociation or association divided by the number of particles before dissociation or association. This is the definition of VANT-HOFF factor. अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, जब वो डिसोसिएट होगा तो कितने पार्टिकल्स बनते हैं आफ्टर डिसोसिएशन और कितने पार्टिकल्स थे बिफोर डिसोसिएशन, उनका रेशो आपने निकालना है. सो यू आर गेटिंग VANT-HOFF factor I. It is defined in other way also. Other definitions, VANT-HOFF factor बराबर होता है molecular mass calculated divided by molecular mass observed. Molecular mass calculated divided by molecular mass observed. Observed molecular mass क्या है और theoretically आपने क्या calculate किया है, उनका रेशो निकाले. जब आप इसका रेशो निकालेंगे you will get the value I. Similarly, I is equal to observed colligative property divided by calculated colligative property. When you take this ratio, it also gives you I, that's VANT-HOFF factor. So the first definition is the basic definition, and you can get these definitions later on जब हम पढ़ेंगे what are colligative properties. ये दो definitions आपको तभी पता लगेंगी when you will be discussing colligative properties. So for the time being, we shall be focusing on this definition, that's number of particles after dissociation or association divided by the number of particles before dissociation or association. Now, for dissociation, I is greater than 1, and for association, जो VANT-HOFF factor होता है, that is less than 1. For dissociation, it is greater than 1. For association, it is less than 1. We shall be taking examples. For example, अगर आप इसकी पहले एग्जाम्पल लेंगे, आपके पास सपोज है सोडियम क्लोराइड जब डिसोशिएट होता है ये बनता है सोडियम प्लस और क्लोराइड माइनस. सो initially suppose you take 1 mole of sodium chloride, तो इसका 0 होगा एट दैट टाइम. एट इक्विलिब्रियम मतलब जब ये डिसोशिएट हो चुका है तब सपोज इसका रह गया है 1 माइनस अल्फा, इसका रह गया है अल्फा, इसका बन गया है अल्फा, इसका बन गया है अल्फा, एंड दिस अल्फा इज एक्चुअली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. सो अल्फा इज हियर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. कितना डिसोसिएशन हुआ है सोडियम क्लोराइड का, वो हम एक्सप्रेस करते हैं बाय मीन्स ऑफ अल्फा, दैट्स कॉल्ड एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अब क्या करना है आपको, इन सबको आपको ऐड करना है. सो आई विल बी इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, क्योंकि पार्टिकल्स कितने रह गए हैं, इसका रह गया है इतना, इसका रह गया है इतना, इसका बन गया है इतना, इन सबको ऐड करना है. डिवाइड बाई लिए कितने थे आपने, एक ही मोल लिया था, डिवाइड बाई 1. सो आई विल बी इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, इट इज 1 प्लस अल्फा. ठीक, एंड इसका मतलब ये हुआ आई जो होता है आई that is greater than 1 because alpha is having some value, so you have to add that to 1, you will get
I greater than 1. So I is greater than 1 for dissociation. For association, अगर आपके पास सपोज डाइमर्स है, आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो डाइमर बनाते हैं. अगर आपके पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स हैं, ये डाइमर बनाते हैं इन बेंजीन, दे आर मेकिंग CH3 डबल बॉन्ड OOH, CH3C सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं यहाँ से, तो ये डाइमर बनाते हैं. दिस इज अ डाइमर. इसका मतलब ये हुआ आपने 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे, यू टेक 2 मॉलिक्यूल्स, एक ये और एक इसका, तो 2 पार्टिकल्स है, तो एक ही पार्टिकल बन गया. मतलब I विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड कितना है, एक ही है. थे कितने बिफोर एसोसिएशन, 2 थे, दैट इज I विल बी इक्वल टू 0.5. उसका मतलब ये हुआ I इज लेस देन 1. सो ये क्लियर हुआ. अब I जो है इट इज लेस देन 1 फॉर एसोसिएशन, बट फॉर डिसोसिएशन इट इज ग्रेटर देन 1. वी हैव एग्जांपल्स हियर. नाउ सिंस वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, एक होता है स्ट्रॉन्ग, दूसरा होता है वीक. हम पहले I निकालेंगे फॉर स्ट्रॉन्ग, देन विल स्विच ऑन टू फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. सो I फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, आपको यू मस्ट नो इट दैट I जो है फॉर स्ट्रॉन्ग के लिए इट्स इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस. वांट-हॉफ फैक्टर कितना होगा फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आयंस इट गिव्स. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास है HCl, इट्स अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इट विल गिव यू H प्लस एंड Cl माइनस. ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, इसका मतलब ये बचेगा 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा बनेगा. तो टोटल कैसे निकालेंगे आप, यू विल एड देम ऑल एंड डिवाइड बाय व्हाट वाज इनिशियली. सो I विल बी इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस दिस अल्फा डिवाइड बाय दिस 1. So you are getting I will be equal to 1 plus alpha. ठीक, आपको पता है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स अल्फा का वैल्यू 1 होता है. जब अल्फा का वैल्यू 1 होता है तो यहाँ पे आप 1 इंसर्ट करिए, I will be equal to 1 plus 1, I is equal to 2. अब कितना आया, 2 आया. how many ions it gives, it gives 2 ions, so I is equal to number of ions. सिमिलरली अगर आपके पास सपोज Al2SO4 होल 3 है, तो ये देता है आपको Al3 प्लस 2 टाइम्स, प्लस देता है आपको सल्फेट, इट गिव्स यू सल्फेट कितने, 3. तो I विल बी इक्वल टू 3 आयंस, 2 आयंस हो गए 5, I विल बी इक्वल टू 5 डायरेक्टली. सो यू कैन डायरेक्टली फाइंड द वैल्यू ऑफ I फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आयंस इट गिव्स. अगर आप इसका ऐसा करना चाहें, सपोज यू टेक 1 मोल ऑफ सिल्वर, दिस अल्युमिनियम सल्फेट, दैट्स 1 मोल, इसका कितना होगा एट दैट टाइम 0 0. अब इसका रह गया है 1 माइनस अल्फा, तो ये कितना बना 2 टाइम्स अल्फा, बिकॉज ये 2 मोल्स है, और ये कितना बनेगा 3 टाइम्स अल्फा, बिकॉज ये 3 मोल्स है. तो I विल बी इक्वल टू, इन सबको ऐड करना है, सो 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा डिवाइड बाई करना है आपको. हाउ मनी यू टेक, यू टेक 1 मोल ओनली. सो I विल बी इक्वल टू 3 प्लस 2 इज 5 अल्फा, 5 अल्फा में से एक अल्फा काट लो, इट्स 4 अल्फा, 1 प्लस 4 अल्फा. ठीक, सिंस alpha is, since this is strong electrolyte, alpha is equal to 1, so that means it's equal to 1 plus 4, that's equal to 5. So you can directly get the value of I for strong electrolytes, that is equal to the number of ions it gives. So similarly, अगर आपके पास suppose sodium chloride है, आपको पता है ये 2 ions देता है, it gives you Na plus and Cl minus, तो I will be equal to 2. अगर आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड है, MgCl2, इट्स अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इट गिव्स यू Mg2 प्लस एंड Cl माइनस 2 टाइम्स. कितने आयन देते हैं, 3, I इज इक्वल टू 3. आपको पता होना चाहिए व्हाट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी है इलेक्ट्रोलाइट्स में, तो यू कैन वॉच दैट, द लिंक हैज बीन प्लेस्ड इन द डिस्क्रिप्शन. सिमिलरली अगर आपके पास है Na2SO4 सोडियम सल्फेट, तो ये कितने आयन्स देगा, ये देगा 2 टाइम्स सोडियम, इट गिव्स यू 2 टाइम्स Na प्लस एंड इट गिव्स यू सल्फेट. कितने आयन, 3 आयन्स आर देयर, सो I is equal to 3. So you can directly find the value of I for strong electrolytes because that's equal to the number of ions it gives, number of ions. But for the weak, you cannot find directly, you have to find for that alpha first. Now I
for weak electrolytes. I for weak electrolytes. You know, for weak electrolytes, alpha is less than 1. इसका मतलब ये हुआ, you don't know the value of alpha. You have to find the value of alpha. For that, what you will do is, suppose आपके पास है HCN, hydrogen cyanide, it's a weak electrolyte, there's always development of equilibrium, it gives you H plus and Cn minus ions. Suppose ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है initially, तो it remains 1 minus alpha, alpha, alpha. इन सबको ऐड करना है तो you will get IL equal to 1 minus alpha plus alpha divided by A1. So I will be equal to, इनको ऐड करना है, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 plus alpha आ जाएगा, तो it's equal to 1 plus alpha. Now you don't know the value of alpha. Why? Because this is a weak electrolyte. It's less than 1 and you don't know how much it is, whether 0.9, 0.8, 0.01, whatever it is. So you have to find the value of alpha for that. So how will you find the value of alpha? आपके दो तरीके हैं. एक तरीका क्या है? एक तरीका ये है कि to get alpha, there are two ways. There are two ways. एक अल्फा बराबर होता है अंडर रूट ऑफ के डी डिवाइड बाई सी. इसको कहते हैं ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ. दिस इज कॉल्ड ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ. ये आप पढ़ेंगे वंस वी शैल बी टॉकिंग अबाउट इक्विलिब्रियम चैप्टर. फिलहाल आप ये याद रखिए. So alpha is equal to under root of Kd by C, where Kd is basically dissociation constant. And C is the initial concentration. So initial concentration आपको पता होगी, Kd will be given, so you can find alpha. दूसरा तरीका क्या है? ये एक तरीका है. दूसरा तरीका है pH is given. कैसे? आपके पास सपोज HCN है, ये आपके पास सपोज इट गिव्स यू H प्लस एंड Cn माइनस. ठीक, सपोज ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, इट्स 1 माइनस अल्फा, इट्स अल्फा, इट्स अल्फा. लेकिन आपका सपोज ये कंसंट्रेशन जो है, इट्स नॉट गिवन एक्चुअली 1 मोलर, इट्स एक्चुअली गिवन सपोज C मोलर. सो कंसंट्रेशन इज एक्चुअली गिवन C मोलर, बट यू स्टार्ट विद 1 0 0 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा. ठीक, अब जब C मोलर है तो आपको मल्टीप्लाई करना है इस C से थ्रू आउट. ये आपको ध्यान में रखना है. So you normally go with 1 0 0 1 minus alpha 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 etc. and then add to find the value of alpha. So I will be equal to 1 plus alpha इनको ऐड करके. ठीक, अब लेकिन it's not given 1 मोलर, it's actually given C मोलर. तो आपको क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई करना है इस C से थ्रू आउट. तो ये इसको भी C से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी C से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी C से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी C से मल्टीप्लाई करेंगे. तो कंसंट्रेशन H प्लस की कितनी आ गई? C अल्फा. So clearly H plus की concentration जो है that's equal to C into alpha. तो alpha will be equal to concentration of H plus divided by C. C तो initial concentration है, that is known to you, and H plus concentration कहाँ से आएगी? आपको pH से, when pH will be given, because concentration H plus is equal to 10 to power minus pH. तो जब pH दिया हुआ होगा तो you can find the concentration of H plus. Once concentration of H plus is given, you can divide its initial concentration, you can find the value of alpha by this way. तो हमेशा याद रखना चाहिए, you always start with 1 0 0 1 minus alpha alpha alpha, but once the concentration is given and you can find the value of I directly in case of 1 0 0 1 minus alpha if you take. But अगर आपके पास pH का कंसेप्ट होगा तो आपको मल्टीप्लाई करना है, then see how much concentration is actually given. So आपको मल्टीप्लाई करना है यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो आपको पता लगे what is the concentration of H plus actually, that is C times alpha. सपोज आपके पास यहाँ पे 0.1 मोलर HCN दिया हुआ है. सो यू विल गो विद 1 0 0 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, आई भी निकलेगा 1 प्लस अल्फा. लेकिन कंसंट्रेशन इज एक्चुअली 0.1. सो 0.1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 0.1 टाइम्स 1 माइनस अल्फा, 0.1 टाइम्स अल्फा, 0.1 टाइम्स अल्फा. सो 0.1 टाइम्स अल्फा विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस. सो H प्लस कैन यू हैव फ्रॉम pH, सो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाय दिस वे. ये दो तरीके हैं. एक तरीका ये है अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Kd बाई C जब डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ होगा. दूसरा तरीका है अगर आपको pH दिया हुआ होगा, उससे आपकी कंसंट्रेशन निकलेगी. तो बाय मींस ऑफ दिस रिलेशन you can determine the value of alpha. Once alpha is determined, put the value here, you will get the value of I. I hope you understand this.
So let's take some examples first. Let's go with some numerical problems. पहला क्वेश्चन हम लेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 is, if 0.1 molar HCN is there. So 0.1 molar HCN आपको दिया हुआ है. Find I if dissociation constant of HCN is equal to 10 raised power minus 3. आप क्या करेंगे? You will directly take HCN first. So HCN gives you H plus and CN minus. तो ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है. 1 माइनस अल्फा 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 ऐड करने के बाद में ये बचेगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइड बाई दिस 1. So I will be equal to 1 plus alpha. Since this is a weak electrolyte, you don't know what the alpha is, so you have to find the alpha. For alpha to determine, you know the Kd value here. So what is the value of Kd? So alpha is equal to under root of Kd by C. That is equal to under root of, what is Kd? That is 10 to power minus 3. Divided by, what is initial concentration? That is 0.1. 0.1 means 10 to the power minus 1. That is equal to under root of 10 to power minus 2. ये जब ऊपर चढ़ेगा तो प्लस 1 बनेगा. It's minus 2. That's equal to 10 to power minus 1. That is 0.1. Therefore, I will be equal to 1 plus 0.1. यहाँ जब इंसर्ट करेंगे वैल्यू तो I will be equal to 1.1. This is how you find the value of I. I is equal to 1.1. Similarly, one more problem हम लेंगे. So क्वेश्चन नंबर 2 हम लेंगे यहां. सपोज आपके पास है 0.1 मोलर HCN. फाइंड I. आपको I निकालना है इफ pH इज इक्वल टू 2. आपका इस वक्त pH दिया हुआ है, आपको I निकालना है. तो what you will do is, you will take directly first of all HCN. So HCN gives you H plus and CN minus. So it gives you, suppose here it's 1, it's 0, it's 0, it's 1 minus alpha, it's alpha because ये एक ही मोल है. अगर यहाँ पे suppose 2 times H plus होता तो ये बनता 2 alpha. Mind it. So 1 minus alpha तो I will be equal to 1 plus alpha ऐड करने के बाद में. तो you have to find the alpha now. But I told you, जब भी आपका pH दिया हुआ होगा तो आपको concentration का multiply करना है, because you have to find H plus concentration. So multiply it by 0.1, multiply this also by 0.1. This will be 0.1 times alpha, this will be 0.1 times alpha. So what is the concentration of H plus? So concentration of H plus is equal to 0.1 times alpha. So alpha will be equal to H plus concentration divided by 0.1. या मैंने आपको डायरेक्टली यही रिलेशन बताई थी पहले भी, आप देख सकते हैं. कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइड बाई C आपको करना है. तो कंसंट्रेशन H प्लस अपनी जगह, C का कितना है? C का है 0.1 डायरेक्टली. तो अल्फा इज इक्वल टू, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस? ये आप निकालेंगे फ्रॉम pH. सो H प्लस कंसंट्रेशन कितनी होती है? दैट इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस pH. सो दैट्स इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 2, बिकॉज pH कितना है? 2 है. पुट द वैल्यू हियर, इट इज 0.01 डिवाइड बाई, यहाँ हम ऐसे करेंगे, वी विल गो विथ लाइक दिस. इसकी जगह हम लिखेंगे 10 टू पावर माइनस 2 डिवाइड बाई, इसकी जगह हम लिखेंगे 10 टू पावर माइनस 1. ये बनेगा 10 टू पावर माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 0.1. देयरफॉर आई विल बी इक्वल टू 1 प्लस 0.1, दैट इज इक्वल टू 1.1. इस तरीके से आप अल्फा डिटरमाइन कर सकते हैं. एक और प्रॉब्लम हम लेंगे. विल टेक वन लास्ट प्रॉब्लम. सपोज आपके पास है 0.01 मोलर H2CO3. कार्बोनिक एसिड. H2CO3 आपका दिया हुआ है 0.01 मोलर. तो फाइंड आई इफ pH इज इक्वल टू 2. फाइंड आई इफ pH इज इक्वल टू 2. तो क्या करेंगे? आपका pH 2 दिया हुआ है तो कंसंट्रेशन H प्लस आपको निकलेगी पहले ही 10 टू पावर माइनस 2, बिकॉज कंसंट्रेशन H प्लस होता है 10 टू पावर माइनस pH. pH 2 है तो 10 टू पावर माइनस 2. ठीक.
अब H2CO तो आपके पास है, ये जब डिसोशिएट होगा इट गिव्स यू H प्लस एंड कार्बोनेट आइन। अब H प्लस कितने हैं, 2 है, तो 2 टाइम्स ये बैलेंस्ड हुई। अब इट्स 1, इट इज 0, इट इज 0, ये 1 माइनस अल्फा है, ये कितना है, इट इज 2 अल्फा। वाई? बिकॉज दिस आर 2 मोल्स हियर, ये एक ही मोल है, तो इनको ऐड करेंगे, आई विल बी इक्वल टू, तो आई विल बी इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस 2 टाइम्स अल्फा प्लस दिस अल्फा डिवाइड बाई दिस 1, तो ये बराबर आएगा आपका, ये अल्फा और ये अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस 2 अल्फा। सो आई विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2 टाइम्स अल्फा। अब अल्फा निकालना है, दिस द वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो अल्फा कैसे निकलेगा, आपको इस वक्त पीएच दिया हुआ है, सो अल्फा इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय सी। इस वक्त ये ऐसे नहीं करते हम, देखिए अब कंसंट्रेशन H प्लस की कितनी है, आपको मल्टीप्लाई करना है 0.01 से, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई हियर 0.01, यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.01, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे 0.01, सो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 0.01। अब H प्लस कंसंट्रेशन कितना आया अभी, H plus concentration will be equal to, that is equal to 0.01 into 2 alpha, so that is equal to 0.02, so H plus will be equal to this alpha will be equal to H plus divided by 0.02, क्योंकि ये 2 alpha times 0.01 है, तो this is actually the concentration of H plus, this is actually the concentration of H plus, तो ऐसे आएगा, ठीक। तो अल्फा विल बी इक्वल टू, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हियर, 10 टू पावर माइनस 2, इट इज 10 टू पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1/2 इज 0.5, जब 0.5 आएगा इसका मतलब आई विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 0.5, दैट इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू 2। सो इस तरीके से जो है आप आई निकाल सकते हैं। आपको मैंने बोल दिया है कि आपको क्या करना है, सो व्हेनेवर pH इज गिवन, आपको मल्टीप्लाई करना है इनिशियल कंसंट्रेशन से थ्रू आउट, तो उस वक्त उस तरीके से आपको H प्लस की कंसंट्रेशन निकलेगी, दैट इज दिस मच। तो H प्लस कंसंट्रेशन जब निकलेगी तो यू कैन फाइंड अल्फा, H प्लस फ्रॉम pH यू कैन टेक, पुट द वैल्यू हियर, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन द एक्सप्रेशन, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ I। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट Van't-Hoff's factor for weak electrolytes as well as for strong electrolytes. I hope you understand this. If you like my videos, please do share and subscribe my channel. Thank you very much.